Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 10th June 2020 our topic of discussion is cell organelles. हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हमने जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आज के दिन तक जितना हमने पढ़ लिया होगा 4th चैप्टर का, उसका आपका टेस्ट है नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस। इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है, कि ये सेट है एक फ्लैट एंड सैक का, ठीक है। फ्लैट होते हैं बिल्कुल चिपटे से, सैक कहते हैं थैलियाँ, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये फ्लैट एंड सैक हैं, ठीक है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम की लेफ़्ट साइड पर लेबल किया हुआ है सिस्टर्नी, ठीक है। इन फ्लैट सैक को सिस्टर्नी कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टर्नी है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट सेट है सिस्टर्नी का, इस कंप्लीट सेल को गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये मॉडिफाई करता है उन मॉलिक्यूल्स को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, उनको पैक करता है स्मॉल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। उन्हें बाउंड करता है स्मॉल मेम्ब्रेन्स में, जिनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये जो राउंडेड से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये गोल्जी वेसिकल्स हैं। अब ये जो सैक्स हैं ये डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम की जो डायग्राम है ये आपकी बुक पे मौजूद नहीं है, लेकिन आपने ये डायग्राम जो है ये बनानी है, ठीक है। मिड 20th सेंचुरी में बेल्जियम में एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेने डिडव, ठीक है, उसने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इनका काम होता है ब्रेक डाउन का, यानी डाइजेशन का। अब जब डाइजेशन होती है तो लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में बाय इट्स ब्रेक डाउन, ठीक है। यानी तोड़ फोड़ के साथ ये लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके फंक्शन के दौरान जो लाइसोसोम है वो फ्यूज़ करता है दूसरे वैक्यूल के साथ, ठीक है, और डिफरेंट मटेरियल्स को टारगेट करता है और फिर इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं उनकी मदद से उन मटेरियल्स को भी तोड़ता है, उनकी भी ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द की मेम्ब्रेन, इसकी लिपिड लेयर, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर होता है इसके अंदर, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। एनिमल्स और काफ़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें खाली से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी होलो एम्प्टी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। हर सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं।
जैसे कि अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है जिसमें 3 हो, ठीक है। अब 9 ट्रिपलेट्स हैं, यानी 9 जो हैं ट्यूब्यूल्स वो ट्रिपलेट्स में हैं, यानी टोटल जो इनमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं वो 27 है। 9 3s आर 27। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है। न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस होती है, बाहर की तरफ सरफेस, ठीक है, उसके इर्द गिर्द उसके करीब होते हैं ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये उसके करीब मौजूद होते हैं, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके कॉर्नर्स पर। दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनको सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 में भी 9th P1 और N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपने चैप्टर नंबर 5 में भी सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपने सेंट्रियोल का वर्ड भी देखा हुआ है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल का फंक्शन ये है कि ये स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, काम आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सेल्स में सेंट्रियोल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला कहते हैं लॉन्ग हेयर्स को, ठीक है, और सिलिया कहते हैं शॉर्ट हेयर्स को। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं सेंट्रियोल, ठीक है, और नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें है कि इनका फंक्शन है कि ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये फ्लूइड इसके अंदर फिल होता है, ठीक है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। सेल्स में काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये फ्यूज़ करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़कर जब मेच्योर वैक्यूल बनता है तो ये लार्जर वैक्यूल हो जाता है और ये सेल के दरमियान में आ जाता है। जबकि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे से ही रहते हैं और उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है? वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर से मटेरियल लेकर बाहर भी लेकर जाता है, ठीक है, और बाहर से मटेरियल को अंदर भी लेकर आता है, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तौर पर यूज़ होता है। तो वो क्या करता है? वो एलिमिनेट करता है वेस्ट को फ्रॉम देयर बॉडीज़। लाइक वो बॉडी के अंदर जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपने अंदर फिल कर लेता है और सेल के बाहर जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है वैक्यूल को, ठीक है, इसलिए उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और वैक्यूल में भी आपने ये डायग्राम बनानी है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। Okay class, now take out your page 64. पेज नंबर 64 निकालें। Golgi apparatus. An Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs cisternae in the cell. ये इसकी डिस्कवरी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है। In this set, many cisternae are stacked over each other. Complete set of cisternae is called Golgi apparatus or Golgi complex. नेक्स्ट इसकी लोकेशन है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इसके बाद इसका फंक्शन, इट मॉडिफाइज द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक दैम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड sac called Golgi vesicles. These sacs can be transported to various locations in cell or to exterior
एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। ठीक है, तो जिस तरह इनकी हेडिंग है कि डेफिनेशन है पहले, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, देन आफ्टर इसकी लोकेशन है, उसके बाद इसका फंक्शन है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग्स देकर इसे याद करना है और अपनी रफ नोटबुक पर नोट करना है और नीट नोटबुक पर इसकी डायग्राम को बनाना है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। In mid-20th century, a Belgian scientist, Christian René Dedauw, discovered lysosome. ये इसकी हिस्ट्री है, डिस्कवरी है। These are single membrane bound organelles, contain strong digestive enzymes and work to the breakdown for the breakdown of food and waste material within cell. ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट भी इसका फंक्शन है कि ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद वैक्यूल that contain the targeted material and its enzymes break down the material. Next organelle है centriole. Animals and many unicellular organisms have hollow cylindrical organelles called centriole. ये इसकी definition है। Each centriole is made up of 9 triplets of microtubule made up of tubulin protein. ये structure है इसका। Next है इसकी location. Animal cells have two centrioles located near the exterior surface of the nucleus. Next, centrosome की definition है। The two centrioles are collectively called centrosome. इसके बाद है function. Their function is to help in the formation of spindle fibers during cell division. In some cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. Next organelle है vacuole. Vacuoles are fluid-filled single membrane bounded organelles. ये इसकी definition है। Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. However, when a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form single large vacuole in center. Cell in this state become rigid. Next है इसका function. Many cells take in material from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosome. Some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies. ठीक है, तो आज के जो हमारे ये 4 ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ने थे, रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज ये हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मंडे को हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। जैसे कि आपने ये ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं, इन तमाम ऑर्गेनेलीज में और सेलुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, इनमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके बारे में बताया गया है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनेली। आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है, आपने जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, आपने 3 कॉलम बनाने हैं। उन 3 कॉलम में जो फर्स्ट आपका कॉलम है उसमें आपने ऑर्गेनेलीज के नेम लिखने, ठीक है। उसके बाद आपने एक तरफ यूकैरियोट लिखना है, यूकैरियोटिक सेल, और एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है उनका डिफरेंस कि यूकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनेलीज मौजूद है
ठीक है, और क्या उसके फीचर्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में वो मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो यूकैरियोट का उससे क्या डिफरेंस है, सिर्फ आपने उसको डिफरेंस के लिहाज से लिखना है। ठीक है, और कोई ऐसा ऑर्गेनेली जो दोनों में सिमिलर है तो आप वो ऑर्गेनेली दोनों में लिखेंगे कि यस प्रेजेंट है। तो जो फीचर्स उनके सेम हैं, यानी लाइक जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल में भी होती है और प्लांट सेल यूकैरियोटिक है। ठीक है, और बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। इट मीन्स के दोनों में ये सिमिलर चीज़ है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में सेल वॉल होती है। तो आप दोनों में सेल वॉल को टिक करेंगे कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। ठीक है, लिखेंगे कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। तो इस तरह आपको जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें मौजूद ऑर्गेनेलीज का पता चलेगा कि दोनों में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, दोनों में वो मौजूद है। ठीक है क्या उसकी सिमिलैरिटी है और क्या उसका डिफरेंस है। ठीक है, और ये असाइनमेंट जो है ये आपने अपनी असाइनमेंट शीट्स पर बनानी है, उसके बाद आपने इसे फाइल में कवर करके रख देना है। ठीक है, और जो आपका समर वर्क होगा और बाकी का आपका काम होगा, ठीक है, ये उसके साथ ही आपने रखना है। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.